हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि कुशल होंगे। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से 12th का पॉलिटिकल साइंस जो 7 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर कराया जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कम से कम 40% ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया? तो पंजाब में लगाया गया, राइट है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई। नेक्स्ट है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो 1956 में। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो JPN ने, अर्थात जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो उदारवाद से। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा कौन सी दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो महासभा होती है सबसे बड़ा अंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग गौर से देखिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो PM माना प्रधानमंत्री होता है, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में हुआ। टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है। बढ़िया से शुरू से अंत तक देखें, आप लोगों को एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो रूस ने। ठीक है। नेक्स्ट है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया? तो इराक पर आक्रमण किया। ठीक है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो 2005 में। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग बोलेंगे काठमांडू में। ठीक है। नेक्स्ट है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 2019 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में तिब्बत कहाँ स्थित है? तो चीन का हिस्सा है ये। वर्तमान में चीन किसका हिस्सा है? तो चीन का। नेक्स्ट है, रूस में साम्यवादी व्यवस्था किसने स्थापित किया? तो लेनिन ने। ठीक है। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन, माना अभी के ब्रिटेन मंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन। ठीक है। नेक्स्ट है 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? ठीक है। तो JR बाइडन, जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है। चलिए आगे देखते हैं। धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो केंद्र को, जिसको संघ भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 2 साल का होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो WTO। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2020 और 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग किया? तो रूजवेल्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने
देश सदस्य हैं, तो 193। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो 1 बार होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो मानवाधिकार से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 2017 में पूछा जा चुका है और 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन पर्यावरणविद नहीं है, तो मनीष सिसोदिया पर्यावरणविद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को जितना पढ़ाया जाएगा टोटल का टोटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए देखते हैं ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच क्या है, तो सूडान पर मिसाइल से हमला। सूडान पर मिसाइल से हमला का जो योजना बनाए थे उसी को ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम क्या है, तो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम क्या है देखते हैं। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग, जब तालिबान और अलकायदा के खिलाफ युद्ध छिड़ा उसी को ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम कहा गया। ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध है जो कि कब हुआ था, 1991 में हुआ था, 1991 में। ठीक है। आगे देखते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है, तो इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। इराक पर जो हमले के लिए देशों का गठबंधन कर रहे थे, मतलब जोड़ रहे थे। ठीक है। इसी को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1919 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया की घोषणा कब प्रकाशित हुई, तो 1944 में। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिकी है, तो उदारवाद पर। ठीक है। नेक्स्ट है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो 1948 में। ठीक है। जिस वर्ष महात्मा गांधी की मौत हुई थी। आगे देखते हैं भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब कौन प्रधानमंत्री किए, तो आगे देख सकते हैं नरसिम्हा राव ने किए। नेक्स्ट है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया। नेक्स्ट देख सकते हैं पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किस से है, तो शीत युद्ध से। आप लोग को बता दें कि शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच हुआ और ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था। ये शीत युद्ध नहीं बल्कि एक तनावपूर्ण स्थिति रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरो क्या है, तो यूरो संघ की सदस्यों की मुद्रा है। ठीक है। आप लोगों को टोटल क्वेश्चन कराया जाए, टोटल का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप लोग भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। आप लोग को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किए थे, तो वो भी अनुच्छेद कितने के अंतर्गत के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो मानवाधिकार से। ठीक है। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं और मैं आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है। सो चले गए यहाँ तक ख़त्म करते हैं, आगे मिलते हैं। आगे एक सेट, ये तो एक सेट हो गया पॉलिटिकल साइंस का, दूसरा सेट मैं बहुत जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय।